वह ज्ञान थोथा है, क्योंकि आपने उस ईश्वर के सभी गुण सब कुछ जान लिया, लेकिन उसके बाद उसे प्राप्त करने के लिए कर्म नहीं किया, तो आपका वह ज्ञान थोथा रह गया। क्योंकि आप उस परमात्मा को तो प्राप्त कर ही नहीं पाए, तो इसीलिए कर्म हो या ज्ञान, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। एक दूसरे के बिना ये दोनों अधूरे हैं। तो पांचवा प्रश्न पूछते हैं कि माया क्या है। रविदास जी कहते हैं कि माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। यूं कहे गए रविदास जी कि माया वह नहीं जो दिखाई दे, बल्कि माया वह है जो वैसी दिखाई दे जैसी वह नहीं है। माने नहीं या माने कि जो है, कि जो जैसी नहीं है फिर भी दिखाई देती है, वही माया है। यह माया आपको भटका देती है। जो आपको भ्रम में डाले वह माया है। जो रस्सी को सांप बना दे वह माया है। जो पानी में चांद उतार दे वह माया है। जो सत्य को सपना बना दे वही माया है। माया कुछ और नहीं है। माया है आपकी आशाएं, आपकी तृष्णाएं, और यह जीव जन्म लेता है और मर जाता है। लेकिन ना यह कभी माया मरती है, और ना ही यह जिस मन से पैदा होती है, माया वो मन मरता है। और जब यह दोनों ही नहीं मरते, तो मनुष्य के अंदर जो आशाएं, तृष्णाओं की अग्नि जली हुई है, वह अग्नि भी कभी नहीं बुझती, और उन्हीं अग्नि के साथ साथ यह मनुष्य जल जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यह माया समाप्त नहीं होती। यह माया जो है, यह वास्तव में तू और मैं है। तू और मैं, यह भेद ही माया है। जब तू है और मैं हूं, तो तेरा और मेरा भी हुआ। जब मैं हूं तो मेरी जाति हुई। मैं हूं तो मेरा धर्म हुआ। मैं हूं तो मेरा गोत्र हुआ। मैं हूं तो मेरा परिवार हुआ। मैं हूं तो मेरा धन हुआ, मेरा अभिमान हुआ, मेरा मान शान, मेरी इज्जत बेइज्जती, सब कुछ इस मैं के कारण है। और ये मैं ही वास्तव में माया है, क्योंकि जब आपके पास मैं नहीं रहता, तो मेरा भी कुछ नहीं है। जो भक्त होता है, जो सच्चा साधक होता है, वह अपनी मैं को ही सबसे पहले न्योछावर करता है। अपने गुरु के चरणों में वह तन मन धन से कुर्बान हो जाता है। तन से उस गुरु की सेवा करता है, मन से उस गुरु के ज्ञान का मनन करता है, नाम सुमिरन करता है, और अपने धन का मोह त्याग कर अपना जो भी धन है उसे केवल सदाचार में और परोपकार में लगाता है। इस प्रकार तन मन धन से वह गुरु के प्रति समर्पित होता है, और जब वह अपना मन समर्पित करता है तो उसी में समर्पित हो जाती है उसकी मैं। और जैसे ही वह अपनी मैं को समर्पित कर देता है, तो माया की पकड़ उसके ऊपर ढीली हो जाती है। और जैसे जैसे उसे ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के द्वारा, नाम सुमिरन के द्वारा, तो माया धीरे धीरे लुप्त होनी शुरू हो जाती है। माया प्रकट होती है। माया जन्म नहीं लेती, माया मरती नहीं है, माया लुप्त होती है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि माया तू और तेरा मैं, और मेरा यही माया है। मैं और मोड़ तोड़ते माया, यही बस कीनी जीवन